sir. Hi. Good evening, sir. Yeah, good evening. Have a seat. Thank you, sir. So, your name, please. Nitin. Explain yourself. Explain myself. I'm a creative and a cooperative person. I'm able to create an environment friendly for the students. Right. And I'm an enthusiastic person. I can go for learning process. I can go for extra mile for the child or its family. What do you understand about child and child development? So child actually, according to our laws, there are different definitions for the child. Right. If you see a juvenile act, it defines the child below 18 years. If you see the definition of RTE, it will give the age of 14 up to 14 years. So definitions are different, but a child means a brain which you can develop in a better productive way. Role and responsibilities of teacher. Can you explain? So I will explain. Do you have what you want to have? What you can have? Thanks. Role of a teacher is that it can bloom a child. Okay, you have a mind, blank mind. You are the way you can develop it. Yeah. The child is the way you train him, the way you teach him, your philosophies will guide him. The child learn from its environment also. Okay, it will interact with different interactions, influences. But a teacher should be one who give his child an open environment to explore and learn himself. आपने लिखा था कि ये जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से आप टीच करने में ज़्यादा क्या है ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का मतलब होता है कि हमारे पास एक कोई भी हम चीज़ बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसको हमें एक ही पर्सपेक्टिव से ना देखें, उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसको समझाने की कोशिश करें। ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे अगर हम किसी चाइल्ड को एनिमल्स के बारे में बताते हैं तो एनिमल्स के बारे में सिर्फ ये नहीं बताना चाहिए कि वो हमारे काम आते हैं या फिर हमारे लिए जो हैं जंगल फॉरेस्ट के अंदर वो लोग रहते हैं, वाइल्ड है, पेट्स हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको ये भी बताना चाहिए कि वो भी एक लिविंग बीइंग है, उनके अंदर भी एक सोल है जिसको हमें ट्रीट करना चाहिए। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव होने चाहिए, उनका ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव हो गया। और जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, ये तो सिर्फ एक क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो हमें उनको सोशली भी डेवलप करना चाहिए और भी जो पर्सपेक्टिव उनको ऐड करना चाहिए। अच्छा, आपने ये AISSCE क्या है? सर ये ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होता है, CBSE जो कराते हैं। अच्छा, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन है या नहीं सर, ग्रेजुएशन नहीं है। अच्छा, ये DED क्या है? सर DED डिप्लोमा इन एजुकेशन है, जिसके अंदर 12th के बाद में ट्रेनिंग हासिल करते हैं, जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, CBSE फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा, नितिन जी। NCERT का फुल फॉर्म? NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या अंतर है CBSE में और NCERT? सर NCERT हमारा मेनली जो है एक पाथ फाइंडर है और CBSE जो है वो उसको कंडक्ट करने का बोर्ड, जो कि वो सेट टारगेट्स बनाता है, CBSE उसको फॉलो करती है। वो NCERT जो है रिसर्च करता है कि बच्चे को किस तरह पढ़ाना चाहिए, उसके लिए वो करिकुलम तैयार करता है, बुक्स तैयार करता है और CBSE उसको फॉलो करता है। अच्छा, नितिन जी, आप किस विषय को पढ़ाने में बहुत कंफर्ट फील करेंगे? सर पढ़ाने के तो सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन मेनली मेरा अगर रहेगा तो मैं मैथ्स को ही प्रेफर करूँगा। मैथ्स को प्रेफर करेंगे? यस ठीक है। फ्रिक्शन अगर आपको पढ़ाना है फ्रिक्शन मैथ्स में, हाँ, तो आप कैसे पढ़ाएंगे फ्रिक्शन? मैथ्स में फ्रिक्शन साइंस में होता है, साइंस में होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन साइंस में होता है। यस सर।
फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज फोर्स व्हिच अपोज मतलब फोर्स जो हम लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, और जो फोर्स उसकी बॉडी और मास जो रेजिस्ट करती है वो फ्रिक्शन। घर्षण। हाँ, घर्षण। ठीक है, घर्षण। और भिन्न भिन्न का नाम आपने सुना है? सर नहीं, आई एम फ्रॉम हिंदी। फ्रिक्शन मीन्स जैसे 1/2 है। फ्रैक्शन। वन अपॉन। Oh, you are talking about fraction. Yes. Yeah. मैंने कहा चलिए आपने फ्रिक्शन आप कह रहे हैं तो ठीक है, वो फ्रैक्शन ही है। फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन को अगर आपको समझाना हो तो आप फ्रैक्शन को आप कैसे समझाएंगे? सर फ्रैक्शन को मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, जैसे पानी की बोतल या कोई क्वांटिटी जो बच्चों को आसानी से समझ में आए, जैसे कि टॉफीज हो गई, उन टॉफीज को लेके या फिर मार्बल्स हो गए उनको लेके मैं एक सेट रखूंगा उनके सामने, बच्चों से काउंट कराऊंगा, तो बच्चों को बताओ ये कितने हैं, तो बच्चे बताएंगे उनको काउंटिंग करके, फिर मैं उनको डिवाइड कर दूंगा। तो मैं पूछूंगा बच्चों बताओ ये कितने पार्ट्स हो, इक्वल पार्ट्स हो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, तो बच्चे उसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इधर ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, मैं दोनों इक्वल हैं, तो बच्चे बताएंगे सर तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये आधा हो गया, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी हमने जो है पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, इसको टोटल अपॉन 10 और ऊपर में 5 आएगा, फिर वो प्रॉब्लम किसे कहते हैं? समस्या क्या होता है? समस्या से जो भी हमको किसी कार्य में करने में परेशानी आएगी, कुछ भी किसी भी तरह से, वो हमारे लिए परेशानी हो सकती है। प्रॉब्लम परेशानी क्या है? What do you mean by problem? समस्या किसे कहते हैं? सर समस्या का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो समस्या मतलब ये हो जाएगी कि मैं कुछ बच्चों को बताना चाह रहा हूँ पर मेरे पास शब्द नहीं आ रहे, तो वो मेरे लिए परेशानी है, और मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ और बच्चे मेरी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे, तो वो भी मेरे लिए परेशानी है, उसको डील करना मेरे को फिर जरूरी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को CGS कोचिंग की ओर से आने वाले साक्षात्कार के लिए अत्यंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।